बहुत ही मज़ेदार से और मिक्स वेजिटेबल के आप लच्छेदार पकौड़े तैयार कर सकते हैं अगर आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पर तैयार करेंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है, तो इसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ अफ्तार की बड़ी ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकौड़ा। बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है नाजरीन, और माशाल्लाह से बड़ी ही शानदार तैयार होती है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, रमज़ान मुबारक में इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आपसे ये कैसी तैयार हुई। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अपनी बड़ी ही मज़ेदार सी और शानदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, आज हम अफ्तार स्पेशल में बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल क्रिस्पी लच्छा पकौड़ा। बड़े ही मज़ेदार बनते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास एक अदद बैंगन था जिसको मैंने लंबाई में कट किया है। तो ये एक बड़े से बर्तन में डालेंगे। तो नाजरीन, इनको लंबाई में मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि आज हमने जो पकोड़े हैं वो थोड़े से अजाफी क्रिस्पी बनाने हैं और लच्छेदार बनाने हैं, तो इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को लंबाई में कट किया है। बैंगन डालने के बाद अभी हम इसके अंदर आलू डालेंगे। तो ये मेरे पास एक बड़े साइज का आलू था, इसको भी मैंने ये देखें इसी तरीके से लंबाई में काट लिया है। तो इसको पानी के अंदर भिगो के रख लिया था ताकि इसका कलर ब्लैक ना हो। तो बैंगन को मैंने अभी फ्रेश ही कट किया था। तो इसी तरह ये देखिए, मेरे पास एक अदद प्याज है, प्याज को भी मैंने लंबाई में कट किया और इसके जो लेयर्स हैं वो मैंने हाथ की मदद से लहदा कर दिए हैं। आधा फूल मैंने बंद गोभी का लिया जिसको मैंने लंबाई में काट लिया, ये डालेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच पालक, ये डालेंगे। 2 खाने के चम्मच सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ। 1 से 1.5 खाने का चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, ये डालेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें। तो अभी हम सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। माशाल्लाह से नाजरीन बड़ी ही शानदार रेसिपी है। इस तरीके से अगर आप अफ्तार में मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकौड़ा तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी आपके पकौड़े तैयार होंगे। माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर जस्ट हमने इसके अंदर थोड़ी सी कलरिंग के लिए हल्दी पाउडर इसके अंदर यूज करना है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून खुश्क कसूरी मेथी। तो नाजरीन, कसूरी मेथी से पकोड़ों के अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। और कसूरी मेथी के बाद हम इसके अंदर डालेंगे साबुत धनिया। इसको हम हाथ की मदद से, हथेली की मदद से थोड़ा सा मैश करेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये थोड़ा सा दरदरा हो जाता है और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट आता है। थोड़ा सा और डालेंगे। स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और फिर हम इसके अंदर बेसन डाल के तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। माशाल्लाह से अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लिया। अभी हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है 7 से 8 खाने के चम्मच बेसन।
जिसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। तो इसमें से 5 से 6 खाने के चम्मच अभी हम डाल देंगे। थोड़ा सा बचाएंगे, अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ी तो फिर बाद में डाल देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से नाजरीन, अगर आप भी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये वाली रेसिपी आप फॉलो करके घर पर मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े तैयार करेंगे तो आपके पकोड़े माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और फुल लच्छेदार तैयार होंगे। तो ये वाला बेसन भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो तकरीबन हमने 7 से 8 खाने के चम्मच इसके अंदर बेसन डाल दिया है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हाथ की मदद से इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लेंगे, पकोड़ों की डो। एकदम से हमने सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है। जितनी हमें जरूरत हुई उतना हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो माशाल्लाह से मिक्स वेजिटेबल पकोड़े की डो हमने तैयार कर ली है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकोड़े फ्राई करेंगे। मिक्स वेजिटेबल पकोड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 1 से 1.5 लीटर कुकिंग ऑयल डाल लिया है। कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े एक एक करके डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो नाजरीन, आज हम हाथ की मदद से ही इसके अंदर पकोड़े डालेंगे ताकि पकोड़ों के थोड़े थोड़े जो लच्छे हैं वो हाथ की मदद से अच्छे तरीके से बन जाते हैं। माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर एक एक करके पकोड़े डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात के साथ, जब भी आप किचन में कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो तो बच्चों को आपने किचन की तरफ बिल्कुल भी नहीं आने देना। तो माशाल्लाह से मैंने एक एक करके मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े ऑयल के अंदर डाल दिए हैं बड़ी एहतियात के साथ। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसके अंदर चम्मच लाएंगे और इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद अभी हम इनकी जो साइडें हैं वो चम्मच की मदद से चेंज कर देंगे। इनको इनकी जगह से हिला देंगे। ये देखें इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। तो नाजरीन, हमने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। आंच हमने हाई नहीं करनी। अगर हम आंच हाई करेंगे तो ये फ़ौरन से पहले जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो माशाल्लाह से मैंने बड़े ही एहतियात के साथ इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दी हैं। तो टोटल हमने इनको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से पक जाएं। जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से नाजरीन, हमने मिक्स वेजिटेबल पकोड़ों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया मीडियम फ्लेम पे। तो अभी ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेंगे। इनका कलर भी बहुत ही खूबसूरत हो चुका है और बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और फुल लच्छेदार हमारे जो मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े हैं वो तैयार हुए हैं। तो नाजरीन, आप भी इफ्तार में इसी तरह बहुत ही मज़ेदार से और मिक्स वेजिटेबल के आप लच्छेदार पकौड़े तैयार कर सकते हैं।
अगर आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पर तैयार करेंगे तो चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से मिक्स वेजिटेबल पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये कैसे तैयार हुए। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।